नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की। इसके बाद अपन कला संस्कृति और इसके बाद में भूगोल, मतलब कंप्लीट जीके जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ रखे हैं वो अपन देखेंगे किस लेवल के फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखो कि इनमें से कौन सा पूरा वेश कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो नहीं है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि कालीबंगा में क्या क्या नहीं आता। देखो, इसमें दुर्गीकरण चीज़ें आती है, सेल चित्र इसमें कालीबंगा में नहीं आते। आप पूरा पढ़ोगे। अग्नि वेदिकाएँ इसमें आती है और मर्दभांड इसमें आते हैं। अब देख लो, कालीबंगा आपको पता है हनुमानगढ़ में गगन नदी के पास है। जिला हनुमानगढ़ हो ही गया। कालीबंगा में दुर्गीकरण, अग्निवेद, लकड़ी की नालियाँ होती, पत्थर की नालियाँ आप देखोगे तो वो किस में चली जाएगी, गणेश्वर में। शल्य चिकित्सा है, कच्ची ईंटों का यहाँ पे चबूतरा, कच्ची ईंटों का यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना। मर्द भांड यहाँ से मिले हैं, हल के अवशेष मिले हैं, जूते हुए खेत मिले हैं, हाथी दांत की कंघी मिली है और सभी चीज़ें यहाँ पे अगर पूरी डिटेल से जो जो क्वेश्चन है इसमें आप में दी हुई है। इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड सोल्व पेपर आपको पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप पर ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, जिसमें आरपीसी के आए हुए क्वेश्चन और उसकी डिटेल से वाक्य। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरा राजस्थान जीके की ज्ञान सरोवर की अलग से हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी तीनों बुक आ रखी है। और 2024-25 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 90+ क्वेश्चन आपको इन बुक में मिल जाएंगे। टू द पॉइंट कंटेंट है ये। ठीक है, एक प्रकार की सिलेक्शन बुक समझ सकते हो आप इसको 20 या आप मान के चलो 25 दिन में आप पूरा का पूरा राजस्थान जीके इन बुक से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इनकी आपको अभी फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन सेकंड पे। देखो, इसमें से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातात्विक के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए वो बताना है। कि कालीबंगा से गाँव मिला है आपके, जो भी मिले हैं, ठीक है, बाजरा भी मिला है और क्या नहीं मिला, चावल नहीं मिला। देखो, गेहूँ बाजरा जौ के साक्ष्य मिले हैं, क्या नहीं मिला, चावल भाई यहाँ से नहीं मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कूल लेक्चर 2022 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कालीबंगा का उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ। तो इम्पोर्टेंट है ये। एक तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन संस्कृति युग है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 5 स्तर में इसके स्तर आपको ध्यान रखना है। कितने स्तर है, 5 स्तर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर, और इसमें देख लो कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और आपके उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रथम और सेकंड जो स्तर है वो प्राक हड़प्पा है और तीसरा, चौथा और पांचवा स्तर है वो हड़प्पाकालीन है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने स्तर है, 5 स्तर है। अब देखो, इससे पहले मैं आपको ज्ञान सरोवर वाली बुकें दिखा देता हूँ कि कैसी वो बुक है। किसी ने, वैसे तो सबके पास होगी पर किसी के पास नहीं है तो वो भी देख लो। ये देखो, आपके सामने दिख रही है, ये इतिहास की बुक है। ठीक है, राजस्थान का कंप्लीट इतिहास इसमें मिलेगा। ये अलग बुक है, राजस्थान की कला संस्कृति, कंप्लीट राजस्थान की कला संस्कृति मिलेगी। और राजस्थान का भूगोल, ये वैसे मार्केट में नहीं मिलेगी, ये दोनों मार्केट मिल जाएगी, ये ख़त्म हो चुकी है ना। ये वैसे आपको ऑनलाइन में थोड़ी बहुत किताबें बची है। आपके सामने नंबर है 8949279482, आप यहाँ से मंगवा सकते हो। बाकी जीके में आप कंप्लीट 25 दिन में पूरा राजस्थान जीके पढ़ सकते हो। बाकी ऐसी मार्केट में कोई भी किताब नहीं है जिससे 25 दिन में आप राजस्थान जीके पढ़ सकते हो। इसमें ओनली टू द पॉइंट कंटेंट दिया गया है। इसकी डेमो पीडीएफ अगर आपको देखनी है तो मैंने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी इसको डाल रखा है। और 2024 और 25 में जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक के विद प्रूफ डाल रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती हुई थी, ये अपने कॉलेज लेक्चरर सबसे टॉप का पेपर माना जाता है। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर में
जो इतिहास और कला संस्कृति और अपना भूगोल, इसमें से 2 क्वेश्चन को छोड़ के सारे के सारे बुक अपनी बुक में ऐसे आए थे। वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये बुक है। तो इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल आपके पास होनी चाहिए। कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपको कम समय में पूरा राजस्थान जीके कवर करवा देगी। ठीक है, अब अपन आगे शुरू करते हैं वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1961 और 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, अपनी बुक में भी मिल जाएगा। RC अग्रवाल, देखो रतन चंद्र अग्रवाल तो छोड़ ही दो, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो BB लाल, BK थापर और MD खर्रे। अमलानंद घोष, आपको पता है कि कालीबंगा जो सभ्यता 1952 में इसकी खोज करता है और इसका उत्खनन का कार्य 61 और 69 में BB लाल, BK थापर, MD खरे और JV जोशी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्विकता का प्रमुख योगदान रहा है वह है, तो इसमें से देख लो, दयाराम साहनी कोई नहीं, कौन है, अमलानंद घोष। इसकी कालीबंगा की स्थापना 1952 में, उत्खनन कब हुआ, 1961 से 69 में। किसने करा, BB लाल, BK थापर, खर्रे और जोशी, ये सब कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। लाल, थापर, खर्रे और इनको जोश आ गया, ऐसे याद कर लेना। तो ये कालीबंगा से क्वेश्चन। इस बुक की खास बात ये मिलेगी तो इसमें हर सब्जेक्ट, चाहे आपका पॉलिटी हो चाहे कोई सा भी हो, हर सब्जेक्ट को पूरा का पूरा टॉपिक वाइज दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, क्यों कंटेंट तो मार्केट में भर भर के दिया गया है, लोगों को ये नहीं पता चलता कि कितना पढ़ना है कम समय में, जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो ज्ञान सरोवर की बुकें आपको ये चीज़ बताएगी। निम्न में से कौन सा स्थान आर्ट सभ्यता से संबंधित नहीं है, उसको अंडरलाइन कर लेना कि आर्ट से कौन सा स्थान आर्ट से संबंधित नहीं है। देखो गिलोंड आर्ट से हैं, भवानपुरा आर्ट से हैं और आबानेरी, ये भी आर्ट से हैं। आबानेरी, यार ये तो आबानेरी तो आपके दो में हो गए, ये कहाँ से, इसका गलत है, ये ऑप्शन है ना, टाइपिंग एरर है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, रोजडी होगा सही तक, है ना। आबानेरी तो दो में, आर्ट सभ्यता कहाँ गई, उदयपुर। गिलोंड राजसमंद, आबानेरी दौसा, मतलब ये रोजडी तो है, तो इसका आंसर डी हो गया ना, मतलब आबानेरी इसका आंसर होगा। मतलब आर्ट सभ्यता से कौन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपके डी आएगा। यहाँ मैं डी लिख देता हूँ, इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, शायद इसकी वाई कैसे ही मिलेगी आपको, देखो ये रहा, वाई क्या ठीक है इसकी। गिलोंड क्या है ऑप्शन, टाइपिंग एरर में तो आपको पता है कि कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है, तो पर इसकी अपन ने इसीलिए वाक्य दे रखी है कि आराम से आप इसकी वाक्य दे सको। देखो गिलोंड, भवानपुरा, रोजडी स्थान आर्ट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, आयड नदी के किनारे उदयपुर जिले में ताम्र युगीन सभ्यता का स्थल कौन सा कहलाता है, आर्ट। देखो मैं बता देता हूँ, ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है, मतलब कि एक आता है कि ताम्र नगरी, ठीक है, पूरा का पूरा ताम्र वो आपके गणेश्वर में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, उसी को बोलते हैं ताम्र संचयी सभ्यता गणेश्वर। यह है ताम्र युगीन सभ्यता, कौन सी होगी, आड़। कहाँ पे है, उदयपुर में। कौन सी नदी पर, आयड़ नदी पर। इसकी खोज किसने करी थी, अमलानंद घोष ने। तो देखो पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। अमलानंद घोष ने तो आपकी किसकी करी थी, कालीबंगा की। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज करी थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसकी, आपके आहड़। और इसका उत्खनन 56 से 61 में
किसने करा था? रतन चंद्र अग्रवाल पहला। HD सांकलिया के नेतृत्व में इनका उत्खनन हुआ। तो रतन चंद और HD सांकलिया, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो अक्षय कीर्ति व्यास आर्ट सभ्यता, इसकी खोज करी है, और इसमें रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया इसके उत्खनन करता है आपके 56 से 61 में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी, मैंने आपको बता दिया, ताम्रवती नगरी पूछे तो आहड़, ताम्रवती सभ्यता या ताम्र संचयी पूछे तब गणेश्वर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्ट सभ्यता को ताम्रवती नगरी, बनास सभ्यता या 10वीं और 11वीं सदी में, 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या अघाट दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे धूलकोट भी कहते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें सारे दिए हुए हैं। टेराकोट से बनी वर्षभ आकृतियाँ मिली है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। तो बनासियन बुल का संबंध किससे है? आहड़। आहड़ कहाँ? उदयपुर। कौन सी नदी? आयड़। क्या कहते हैं? ताम्रवती नगरी। कौन सी सभ्यता? और बनास सभ्यता। ठीक है, अघाटपुर, अघाट दुर्ग, धूलकोट इसी के अन्य नाम है। तो ये आगे, तो ताम्रवती नगरी, देखो यहाँ से एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ताम्रवती नगरी पूछे तो आड़, ताम्रवती सभ्यता पूछे या संचय या ताम्र युग की जननी देख लो, ताम्र ही जननी या ताम्र संचयी तब गणेश्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ताम्रवती नगरी पूछे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं नेक्स्ट, गणेश्वर। प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में तांबा उपकरण प्राप्त हुआ है। तो भारी मात्रा तांबा सबसे ज़्यादा गणेश्वर से मिला है, 99% तांबा यहाँ से मिला है। और गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, इसी को बोलते हैं संचयी। गणेश्वर ताम्रयुग 99 हो गया। ये यहाँ से ताम्र उपकरण क्या क्या? कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे इंपॉर्टेंट है। गणेश्वर से क्या मिले? मछली पकड़ने के कांटे और आभूषण यहाँ से मिले हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं। तो गणेश्वर से प्राप्त मर्दभांड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना। गेरिक मर्दभांड है ये। यहाँ काले और नीले इसी को बोलते हैं गेरिक। ब्लैक एंड ब्लू इसी को बोलते हैं गेरिक। रंग के अलंकृत मर्दभांड मिले हैं और इन्हें कपीस वर्णी मर्दभांड भी कहते हैं। तो वापस एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसीलिए आपको ये सिलेक्शन सीरीज पूरी देखनी चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस प्रकार से बाकी ऑप्शन दे रखे हैं और कैसे इनमें आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना। तो काले और नीले को गेरिक रंग बोलते हैं। ठीक है, गणेश्वर से प्राप्त जो मर्दभांड है वो गेरिक मर्दभांड है। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकेंड, इससे दो आए थे ये। ठीक है, यहाँ देखो बेराट आता है। ठीक है, पुरातात्विक नील रतन बनर्जी ने किस स्थल को उत्खनन करा था। तो नील रतन बनर्जी ने किसका, इसका उत्खनन किसने करा था? आपके बेराट का उत्खनन किसने करा? नील रतन बनर्जी ने। देखो, नील रतन बनर्जी ने 1962-63 में बेराट स्थल का उत्खनन कार्यभार संभाला। कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है, नील रतन बनर्जी के सहयोग से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप भूलना मत। कैलाश नाथ दीक्षित नील रतन बनर्जी के सहयोग से। तो उत्खनन किसने करा बेराट का? नील रतन बनर्जी ने। बेराट स्थल सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 में कैप्टन बर्टन द्वारा किया गया। ये पूछा हुआ एग्जाम है
कि जो बेराट का सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 में किसने करा? कैप्टन बर्ट ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, बेराट के उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया? देखो जो अब बात करते हैं बेराट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पे, अब कौन से ज़िले में आ गई कोटपुतली बेरोड वर्तमान में, ठीक है। पहले जयपुर में था, अब इसको अलग ज़िला बना दिया कोटपुतली बेरोड को। ज़िले में स्थित बेराट विराटनगर से उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने, ठीक है, 62-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया, ठीक है। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसने? नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया। सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट ने भाभरू शिलालेख खोजा, ये भी आया हुआ है कि भाभरू शिलालेख किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। तो ये सिलेक्शन सीरीज है, इसको ज़रा सा भी मिस मत करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको अपन कंटिन्यू करें क्या। निम्नलिखित पुरातात्विक में से किसने बेराट का उत्खनन करा? तो बेराट का अपन ने इसको पहले भी देख लिया था, दयाराम साहनी। कहाँ है देख लो, DR साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। कोटपुतली बेरोड, इसका उत्खनन का कार्य 36-37 में दयाराम साहनी ने, और इसका उत्खनन नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया। कैप्टन बर्ट ने भाभरू शिलालेख खोजा। अगला देखो, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है, इंपॉर्टेंट है। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं? तो 8 पंचमार्क मुद्राएं किसकी है? ये चांदी की है। कहाँ से मिली है? तो बेराट से। देखो बेराट से सूती कपड़े में लिपटी 36 मुद्राएं मिली है, 8 तो पंचमार्क सिक्के हैं, और 28 और 8 आपके पूरे हो जाएंगे 36, और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के मिले। अलंकृत यहाँ से घड़े भी मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं, त्रिरत्न भी यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस पुरातात्विक स्थल से 1962-63 में NR बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने उत्खनन करा? ये आपने पढ़ लिया। बेराट, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने 62-63 में, और 36-37 में दयाराम साहनी के सहयोग से कैप्टन बर्ट ने भाभरू शिलालेख। ये क्वेश्चन थे जो सभ्यताओं से आए हुए। ऐसे इसमें टॉपिक बन दिया। अगला देखते हैं 1857 की क्रांति से। ये अपन वीडियो, पहला वीडियो इसका पार्ट 1 ही है ये, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट 2 लाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है कि अपन इसको कंप्लीट राजस्थान जीके करें तो आप कमेंट ज़रूर करके बताना, और क्लास कैसी लगी वो भी बताना। और ये क्लास में एक कमेंट आप ये भी करना कि ताम्र नगरी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ताम्र नगरी किसको कहते हैं? बता तो दिया था, फिर भी आप मैसेज करना कि ताम्र नगरी, ये क्वेश्चन है, ताम्र नगरी किसको कहते हैं। इसके बाद ये अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। धन्यवाद सभी को।